कोई बात नहीं सर आज बड़े स्तर पर बीजेपी में ज्वाइनिंग हुई है, तमाम पार्टियों के जो लोग हैं वो आज भाजपा में शामिल हुए हैं। किस तरीके से देखते हैं? किन किन लोगों ने बड़े लोगों ने ज्वाइनिंग देखिए, आज चौधरी बंताराम जी वाल्मीकि पूर्व विधायक रहे हैं, हमारे क्वात्रा साहब जो नगर पालिका शाहबाद के चेयरमैन रहे हैं, और आज गुलशन क्वात्रा जी और हमारे और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जो कार्यकर्ता रहे हैं, आज अन्य दलों के, आम आदमी पार्टी के हैं, INLD के हैं, ऐसे सैकड़ों से भी ज़्यादा बहुत ही वरिष्ठ लोगों ने पार्टियों को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। और मुझे इस बात का संतोष है कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर मनोहर लाल जी जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने गुड गवर्नेंस का एक उदाहरण हरियाणा के अंदर प्रस्तुत किया है, आज लोगों को बिना, युवाओं को पर्ची बिना खर्ची के रोजगार मिला है। आज हमारी बेटियों को जिस प्रकार से जिनकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, उनको फ्री एजुकेशन देने का काम मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। और हमारे जो किसान भाई हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की डबल इंजन की सरकार ने जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचाने का काम किया है। चाहे हमारे इस डबल इंजन की सरकार ने आयुष्मान कार्ड दिया है, 5 लाख रुपए का अधिकार, और उसको विस्तार रूप देते हुए मनोहर लाल जी ने चिरायु के साथ जोड़ा है। हरियाणा के 125 करोड़ लोगों को इसका डायरेक्ट लाभ मिल रहा है। ऐसे गुड गवर्नेंस के माध्यम से जो काम हुए हैं, लोगों में बड़ा एक सरकार के प्रति, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के प्रति एक बड़ा उनका श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ है। और मैं जब गांव के अंदर मैं भी जाता हूं, मैं देखता हूं कि बिना पर्ची बिना खर्ची के आज लाखों से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिया गया है। तो लोग इस बात की प्रशंसा करते हैं कि आज हमें किसी के दर के ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। आज बिना पर्ची बिना खर्ची के हमारे युवाओं को रोजगार मिल रहा है। इन सब बातों को लेकर के जो काम हुए हैं, चाहे हमारी माताओं बहनों के लिए हुए हैं, बेटियों के लिए हुए हैं, उनके घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की बात है, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उनके घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की बात है। और मनोहर लाल जी ने जो एक और ज़बरदस्त काम किया, क्योंकि लोग देख रहे हैं इस बात को हरियाणा प्रदेश के, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले तो जो भी दल की, चाहे कांग्रेस की थी, चाहे INLD की सरकार बनती थी, तो खाली बातें करते थे और लोग इस बात से ऊब चुके थे कि ये चेहरे बदलते हैं और इनके जो कार्य हैं वो सेम हैं, और उसके कारण से लोगों का विश्वास उठ चुका था। परंतु मनोहर लाल जी ने जो गुड गवर्नेंस का उदाहरण प्रस्तुत किया है, घर बैठे ही व्यक्ति को सारी सुविधाएं पहुंच रही हैं, उसको मिल, अगर उसका BPL कार्ड बनना है तो उसका बन करके उसके घर पे चला जाता है, अगर उसकी पेंशन लगनी है तो ऑटोमेटिक उसकी पेंशन लग करके उसके घर पे चली जाती है। ये गुड गवर्नेंस का है, उसको व्यक्ति को चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं। अनेकों काम गिनवाए, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। अब बजट आ रहा है तो प्रदेश और ज्यादा जो है कर्जे में डूब जाएगा। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रकार की बात कर रहे हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं कि आपका 10 वर्ष का शासन रहा है, आप श्वेत पत्र जारी करके हरियाणा के युवाओं को, हरियाणा के युवाओं के माँ बाप को आप इस बात से अवगत कराएं कि मैंने 10 वर्षों में कितने रोजगार दिए हैं और किस आधार के ऊपर दिए हैं, कैसे वो रोजगार मिले हैं, ये सारा का सारा विवरण उसके अंदर दें। मुझे गर्व है मनोहर लाल जी की सरकार के ऊपर, और मनोहर लाल जी ने जो हरियाणा के युवाओं का, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में वो विश्वास खो चुके थे कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी पैसे से मिलती है। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल की बात बता रहा हूँ कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी किसी के चक्कर काटने से मिलती है। ये अविश्वास का भाव हरियाणा के युवाओं के अंदर हो गया था।
मनोहर लाल जी ने उस विश्वास को कायम किया। आज युवाओं के अंदर ये विश्वास है कि नौकरी ना पैसे से मिलेगी, ना किसी के चक्कर काटने से मिलेगी, नौकरी पढ़ने से मिलेगी। ये विश्वास अगर किसी ने पैदा किया है, ये मनोहर लाल जी ने किया है। मुझे गर्व है मनोहर लाल जी की सरकार के ऊपर। कितने लोग ज्वाइन किए हैं आज की डेट में? आज मैंने कहा है कि सैकड़ों से ज़्यादा, जिसमें 100 आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी फिगर नहीं 104 की संख्या आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वो ज्वाइन की है। 100 पूरे विधायक इसके अंदर हैं और वर्तमान में नगर पालिका के चेयरमैन हैं, पूर्व जिला पार्षद हैं, वर्तमान के जिला पार्षद हैं, सरपंच हैं, सभी प्रमुख व्यक्ति आज इसके अंदर ज्वाइन किया है। लगभग 101 की संख्या आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को उन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों में विश्वास करते हुए आज ज्वाइन किया। एक बड़ा परिवार हमारा बड़ा है, क्योंकि कांग्रेस जो भ्रष्टाचारी नीतियां हैं, लोग उनसे उब चुके हैं और वो जानते हैं कि इनकी सरकार के अंदर किसी आम व्यक्ति का भला होने वाला नहीं है। अगर भला कहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होगा, वो मनोहर लाल जी की सरकार में होगा। लोगों का बड़ा विश्वास नरेंद्र मोदी की सरकार में होगा। ये विश्वास लोगों का इस सरकार के ऊपर बढ़ रहा है। लोगों को ज्वाइन करवाने की और गतिविधियों में हाँ बिल्कुल, लगातार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है, दरवाजे खुले हैं और कोई भी व्यक्ति इसके अंदर ज्वाइन कर सकता है। अभी और बड़ी लंबी लिस्ट है ज्वाइन करने वालों की। कांग्रेस के लोग भी, कांग्रेस के विधायक रहे लोग भी, ऐसे भी लोग लाइन के अंदर हैं और जो कांग्रेस में पहले रह चुके हैं वो भी ज्वाइन करने वाले हैं बड़े लोग। देखिए, इसके बारे में कल ही आपको बताएंगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, अभी मेरे पास जानकारी नहीं है। एक यात्रा जो चल रही है आपकी विकसित भारत संकल्प समाज यात्रा, उसको लेकर के कांग्रेस ने भी कई यात्राएं शुरू की है। हर घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस। अब कुमारी शैलजा ने भी एक यात्रा शुरू की है। उनका कहना है कि कांग्रेस को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और बीजेपी की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनको हम जनता तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के अंदर आपस में बड़ा द्वेष है। एक मंच के ऊपर कांग्रेस के लोग बैठ नहीं सकते। दो धड़े हैं और दो धड़े जब मंच के ऊपर इकट्ठे होते हैं, पब्लिक के सामने जूता पलेर हो जाता है उनका। आपस में उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी, वो ज़बरदस्त तरीके से होती है। मंच के ऊपर भी वो इकट्ठे नहीं बैठ सकते। अगर कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या रणदीप सुरजेवाला या किरण चौधरी, ये अगर एक मंच के ऊपर हों तो मंच के ऊपर ही दृश्य एक देखने वाला लोगों को बनता है, क्योंकि कांग्रेस के पास संगठन नाम की चीज़ नहीं है। कांग्रेस के पास व्यक्ति हैं, व्यक्तिवादी ये लोग हैं और कुछ लोगों का ये हैं, परंतु जनता इनको छोड़ चुकी है और जनता से ये इनका विश्वास उठ चुका है, क्योंकि पूर्व के अंदर देखा है कि ये बोलते कुछ है करते कुछ है। ये वोट तो लेते हैं कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, परंतु भ्रष्टाचार गति से बढ़ जाता है। सवाल ले लेते हैं, अब चुनाव नजदीक है, कांग्रेस ने कहा है कि 4 डिप्टी सीएम हम बनाएंगे अलग अलग वर्गों का। बीजेपी का भी कुछ ऐसा कोई प्लान जो जनता को बताना चाहते हैं कि वो? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। कांग्रेस 55 साल तक इस देश के ऊपर काबिज रही है और 55 साल के बाद अगर कांग्रेस को वोट लेने के लिए गारंटी देनी पड़ जाए कि हम गारंटी देते हैं हम ये करेंगे, हम गारंटी देते हैं हम वो करेंगे, 55 साल के बाद, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज उनको ये कहना पड़ रहा है कि कभी कोई बोलता है कि हम ये करेंगे, हम डिप्टी सीएम बनाएंगे, हम फलाना करेंगे, परंतु आप काम तो आपने किया नहीं। आज आप प्रलोभन दे करके लोगों को इस प्रकार से गुमराह करने की कोशिश ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, परंतु ये विश्वास खो चुके हैं। हमारे इसके अंदर अभी आपने देखा भी है कि देश के अंदर कार्यकर्ताओं की इज्जत है, कार्यकर्ताओं को ईमानदारी से आगे बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करती है और उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी मजबूती से जनता को साथ लेकर के जो उनकी सुविधाएं हैं इस देश और प्रदेश के अंदर 10 की 10 हम लोकसभा की सीटें जीतेंगे। आज जो सैकड़ों की संख्या के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आज बड़े लोगों ने आज ज्वाइन किया है, ये उसका परिणाम है कि नरेंद्र मोदी जी को
10 की 10 लोकसभा की सीटें दे करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। हरियाणा के अंदर भी मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनेगी, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे। गठबंधन को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं चल रही है, वो अजय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि हमें भिवानी और महेंद्रगढ़ की सीट चाहिए, तो आपके जो प्रभारी हैं वो कह रहे हैं कि हम 10 की 10। देखिए, हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें लड़ेंगे हमारे सामने, क्योंकि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ। पार्टी के अध्यक्ष के होने के नाते मेरी जिम्मेवारी है कि हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेजें। ये गठबंधन का मामला ये केंद्रीय नेतृत्व का है। केंद्रीय नेतृत्व का जो आदेश होगा उसको हम फॉलो करेंगे, परंतु क्योंकि जो हमारा गठबंधन था वो गठबंधन वो सरकार का है, सरकार अच्छे से वो उसके अंदर गठबंधन के अंदर चली है। विकास हरियाणा प्रदेश का मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ज़बरदस्त तरीके से हरियाणा एक हरियाणवी एक को आगे बढ़ाते हुए समान रूप से हरियाणा प्रदेश का काम मनोहर लाल जी ने किया है। व्यवस्था परिवर्तन का काम मनोहर लाल जी ने किया है और 10 की 10 और डबल इंजन की सरकार बनाएंगे।